नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आशा करती हूँ आप सभी आनंदमय होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ट्रेन से रिलेटेड है, ठीक है? ये एक रीजनिंग का एक नेक्स्ट टॉपिक है, एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं बोट एंड स्ट्रीम। दूसरा जो टॉपिक है वो ट्रेन से रिलेटेड है और मैंने सबसे पहले अभी बीच में मैंने एक वीडियो और डाली थी, उसमें 25 क्वेश्चन थे पीजीटी स्क्रीनिंग के रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है? तो मैंने पहले पेपर देखा है कि पेपर का लेवल क्या है, उसके बाद ही मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ। और आप भी वो उसका सॉल्यूशन मैंने डाला है, तो आप देखो कि बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो उसको फोकस करते हुए मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं अभी। तो अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेन, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग का। हम करेंगे क्वेश्चंस या टॉपिक, और जो है ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 हमारा बोट एंड स्ट्रीम था। अब सेकंड पार्ट है हमारा ट्रेन्स, ठीक है? अगर आपको पसंद आए वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, कि आपको कैसे लगा वीडियो। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट और चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट पे लिखिएगा। आपका कमेंट जो है मुझे इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। और मेरा जो चैनल है उसका नाम है प्रीति कोठारी, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें भी। जैसे बोट एंड स्ट्रीम में तीन बेसिक जो पार्ट हैं, तीन बेसिक जो रूल है वो मैं बताती ही रहती हूँ हमेशा, वैसे ही तीन बेसिक रूल इस ट्रेन से रिलेटेड भी हैं। ट्रेन में सबसे बेसिक चीज़ आपको होगी कि वहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड देखने को मिलेगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक एक इसका मीनिंग बता देती हूँ कि हम ये बार बार रिलेटिव स्पीड क्यों पढ़ते हैं। तो देखो, रिलेटिव मतलब क्या होता है? किसी को अगर जैसे हम कुछ रिलेट कर रहे हैं, किसी से रिलेट कर रहे हैं, है ना? रिलेट का एक एक बेसिक मीनिंग हम कंपैरिजन भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी अपनी एबिलिटीज, डिसएबिलिटीज, हैबिट्स किसी से रिलेट कर रही हूँ कि हाँ भाई, मेरे पे ऐसी चीजें हैं, या मैं मेरी जैसे सपोजिंगली हाइट की बात कर ली, तो मैं कंपेयर कर रही हूँ कि मेरी हाइट ज्यादा है कि कम है। तो मुझे एक सेकंड चीज तो चाहिए होगी ना, एक सेकंड पर्सन चाहिए होगा रिलेट करने के लिए, ठीक है? तो जब हम क्या करते हैं किसी, जैसे स्पीड की बात करूं, जैसे दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक हो सकता है उसमें स्टेशनरी हो, एक मूविंग हो। अगर एक स्टेशनरी और एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में अगर आप स्पीड निकालोगे, वो भी रिलेटिव स्पीड होगा। दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं और आप एक का जो स्पीड है दूसरे के कंपैरिजन में निकाल रहे हो, या दूसरे से रिलेट करके निकाल रहे हो, तो वो रिलेटिव स्पीड होता है। तो जब भी आप, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट इज को एक, तो आई थिंक रिलेटिव स्पीड समझ आ गया होगा। अब आप अगर जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इन फॉर्मूलाज को देखेंगे, इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि रिलेटिव स्पीड मेनली कह क्या रहा है। अब देखो, व्हेन टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, देयर स्पीड शुड बी एडेड टू फाइंड द रिलेटिव स्पीड। अगर दो ट्रेनें हैं, सपोजिंगली एक जो है आपकी राइट की साइड जा रही है, दूसरा आपका लेफ्ट की तरफ जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव मतलब एक का दूसरे के रिलेशन में क्या स्पीड निकल के आ रही है, वही हमारी रिलेटिव स्पीड होती है। तो जब हम ऐसी स्पीड निकाल रहे होते हैं, जब दोनों ट्रेनें या दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस समय दोनों की जो अपनी स्पीड्स होती है ना, वो ऐड हो जाती है, ठीक है? किस कब की बात हो रही है देखना, ये और बोर्ड, बोर्ड वाला बिल्कुल डिफरेंट है और ट्रेन वाला डिफरेंट है, इसलिए जब आप पढ़ो तो दोनों को कंपेयर कर करके पढ़ना, ठीक है? तो यहाँ हमने क्या कर दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो जो उनकी इंडिविजुअल स्पीड्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। फिर वहीं अगर दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही है और आप एक की कंपैरिजन में दूसरे की स्पीड निकाल रहे हो, तब वहां पे जो रिलेटिव स्पीड होती है, वहां पे उन दोनों का डिफरेंस होती है। यही चीज मैंने यहाँ पे भी बताई है कि वो क्या होगा। फिर यहाँ पे तो ऐड होगी जब वो क्या जा रही होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी। वहीं जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, तब
जो स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड, वो दोनों की इंडिविजुअल स्पीड्स के डिफरेंस के बराबर होगी. When a train passes a platform, it should travel the length equal to the length of the train and platform both. जब भी कोई ट्रेन है ना, ट्रेन है सपोजिंगली, और वो ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है, उस समय पे उस ट्रेन की जो अपनी लेंथ होगी वही टोटल लेंथ होती है ट्रेन की. लेकिन वहीं सपोजिंगली ये कोई प्लेटफॉर्म है, अगर इस प्लेटफॉर्म में वो ट्रेन जा रही है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से वो ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो इस समय पे जो ट्रेन की लेंथ होगी ना, वो हम, इस ट्रेन की जो लेंथ होगी वो हम क्या करते हैं, ऐड करके लिखते हैं प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है और ट्रेन की अपनी लेंथ है. हो गया इतना क्लियर? तो इन तीनों बातों को आपको ध्यान रखना है. जैसे वहां पे हमने अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ध्यान रखा था, यहाँ पे हमको रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो याद रखनी है कि दोनों ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. और मेन की जो ट्रेन की लेंथ होगी, अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो उसकी इंडिविजुअल लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ का सम होकर के टोटल लेंथ आएगी. किसकी किसने पोल को जो है क्रॉस किया, किसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, किस समय पे किया, यही तो क्वेश्चंस बनेंगे ना. तो पहली कंडीशन, पहला केस आ गया कि ट्रेन्स पासिंग अ टेलीग्राफ पोस्ट और अ स्टेशनरी मैन. एक ट्रेन है जो कि एक मैन को क्रॉस कर रही है, या टेलीग्राफ पोस्ट मतलब पोल्स होते हैं ना लगे हुए, सिग्नल पोल्स होते हैं जिसमें कि होते हैं सिग्नल्स के लिए होते हैं, किसी न किसी तरीके के सिग्नल्स के लिए पोल्स लगे हुए होते हैं. आप देखोगे कहाँ, रेलवे स्टेशन पे, तो आपको पता चलेगा. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रेन उस पोल्स को पास करे, या किसी स्टेशनरी मैन मतलब अगर कोई आदमी खड़ा है उसको पार करे, तब क्या क्या कंडीशन है उसका एक एग्जांपल से हम देख के बताते हैं. देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर एन आवर टेक टू पास अ सर्टेन टेलीग्राफ पोस्ट. एक पोल है और वहां पे उन्होंने कहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ जो है, एल जो है हमें दे रखा 100 मीटर है, ठीक है. और नेक्स्ट दे रखा उसने रेट, मतलब इसकी स्पीड भी दे रखी है हमें कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर. और ये क्या कर रहा है, किसी पोस्ट को या पोल को ये क्रॉस कर रहा है, तो उस समय पे हमें बताना है कि किस टाइम पे वो उस पोल को क्रॉस करेगी ये ट्रेन. आप देख लो आंसर हमें सेकंड्स में चाहिए, ठीक है. और रेट, इसका स्पीड जो है वो अलग आपके यूनिट की है. तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करो. ये मीटर है तो ये सेकंड करेक्ट है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं पहले से स्पीड वाले को ही सॉल्व करूंगी. तो s इज इक्वल्स टू 36 इंटू 5/18 कर लो. बस सिंपल सा याद रखो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है. अब ये आपका होमवर्क है कि ये 5/18 कैसा आया, ये आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है. अब s इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 18 टू जा 36, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट. और एल तो उसने ऑलरेडी दे रखा था कितना, 100 मीटर. यही एल जो होता है मेनली, ट्रेन ने जितनी डिस्टेंस कवर की उस डी को भी हम यही लिख सकते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं हमारे टाइम की. तो हमें पता है कि जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल्स टू अगर मुझे चाहिए होगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, और टाइम कितना है हमारे पास, ओ सॉरी, स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड है. ये ऊपर चला जाता है तो बचेगा कितना, 10 सेकेंड्स बच गया. ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. यूनिट टू यूनिट कैंसिल भी नहीं लिखते हैं हम, ये तो केवल समझाने के लिए, इसकी वैल्यू सेकेंड हो जाती है. अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, कि ट्रेन्स क्रॉसिंग अ ब्रिज और अ पासिंग अ रेलवे स्टेशन. अगर कोई भी ट्रेन है पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है, या किसी ब्रिज को या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो उस समय ट्रेन की जो अपनी लेंथ होती है उस प्लेटफॉर्म की लेंथ के साथ ऐड होकर के टोटल लेंथ देती है.
ठीक है। इस समय पे हम प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो भी ट्रेन की लेंथ के साथ ऐड करेंगे, तब जा करके ट्रेन की टोटल लेंथ निकलती है। ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 110 मीटर। इसका मतलब जो ये एल है, इससे में इन्होंने हमें 110 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड दी है उसने 36 किलोमीटर पर आवर। अगेन मैं 5/18 मीटर पर सेकेंड कर दूंगी इसको। ठीक है। जिसको कि अभी हमने लिखा था 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिर क्रॉस अ ब्रिज 132 मीटर इन लेंथ, तो मैं इसको L1 लिख देती हूँ। L2 हमारी ब्रिज की लेंथ हो जाएगी। मैंने कहा L बनाने के लिए इस समय पे हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये 242 मीटर हो जाएगा। स्पीड हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड अभी हमने निकाली दी है। अब क्या पूछ रहा है वो, हाउ लॉन्ग डज, मतलब टाइम पूछ रहा है कि किस समय पर वो जो ट्रेन है उस प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को वो क्रॉस करेगी। तो उस जो टाइम हो जाएगा, अगेन हमने क्या कहा था, D/S होता है। D कितना है इस टाइम पे, 242 में 10 हो जाएगा। सेकेंड डायरेक्टली लिख सकते हैं अब, तो ये जाएगा 24.2 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वैसे ये सब मिक्स करके भी आ सकता है, मैंने तो एक केसेस बनाए हुए हैं अलग अलग करके। ये सब मिल करके कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही हैं, तब आप जो है प्लेटफॉर्म की भी लेंथ आ जाती कि वो कितनी हो, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ के करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू ट्रेन्स 121 मीटर एंड 99 मीटर, तो इसका मतलब इसको L1 ले लो थोड़ी देर के लिए, इसको L2 ले लो, इन लेंथ रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमें इतना पता है कि जब भी मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगी ना तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। वन एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर एंड अदर एट द रेट ऑफ 32 किलोमीटर एन आवर। तो इसका मतलब रेट दे दिया है उसने, इसका स्पीड क्या है, S1 है, इसकी S2 है। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी ना, स्पीड इस कंडीशन में कितनी आएगी, वो सबको पता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे जो रिलेटिव स्पीड होती है वो जुड़ती है। तो ये कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा अभी। ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन देखते, इन व्हाट टाइम विल दे बी कंप्लीटली क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। मतलब जिस समय वो मिली ना, तो वो कौन सा टाइम है जब वो दोनों एक दूसरे को टोटली पास कर ले। ठीक है। जो जब दोनों के दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से क्रॉस कर ले, वो समय बताना है आपको। अगेन टी बताना है। टी बताना है तो आपको D/S करना पड़ेगा। अब पूछ रहे हैं वो कि डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी टोटल कवर की होगी, टोटल डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो जब दोनों ने क्रॉस किया होगा तो दोनों की लेंथ तो उसमें इंक्लूड होगी। तो इस समय जो लेंथ होगी ना, वो होगी 121 प्लस 99। बस अब इतना है कि ये हमारे पास मीटर में है, और हम या तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, या फिर हम इसको रहने देते हैं। इसको, ये मुझे आसान लगता है इसलिए मैं इसको करूंगी। ठीक है। तो मैं इसको 72 × 5/18 कर लूंगी। अब आपको पता है कि ये 4 से आराम से कट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वही अब हम यहाँ पे रख देते हैं, ये टोटल 20 हो गया, और इसको हम सेकेंड लिख देते हैं। यहाँ ऐड करो जीरो, यहाँ ऐड करो तो कितना होगा, 9 × 11, और वन कैरी 12, 1 and 2, 220 हो जाएगा। करेक्ट कर रहे हो। हम्म। अब ये कैंसिल, 11 बचा तो कितना आ रहा है, 11 सेकेंड इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेन्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। वही क्वेश्चन है, अगर हम उसको सेम डायरेक्शन कर दें, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हो, देखो मैंने डिजिट चेंज नहीं की क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो तब क्या होगा। तो अब देखो इसका इसका स्पीड जो S1 था वो 40 किलोमीटर दे दिया उसने, S2 कितना दे दिया, अगेन 32 किलोमीटर दे दिया पर आवर। S2 हमें जब भी हम लिखें तो हमें हमें खुद ही करेक्ट लिखना चाहिए ना।
ये होगा स्पीड जब तक नहीं होगी जब जब तक इसमें आर नहीं होगी, ठीक है। आवर्स मतलब घंटे, आवर्स जिसे हम कहते हैं। अब देखो, ये हो गया आपके पास, तो आपका जो रिलेटिव स्पीड होगा इसमें, रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हमें पता है हमें 5/18 से अगेन हमें ये करना होगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको हटा ही देते हैं, और यहाँ पे 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2 4 जा 2 9 जा 20/9 आ रहा है, ठीक हो गया। अगेन टाइम निकालना है आपको, तो t इज इक्वल टू डी अपॉन में कितना होता है s। d कितना था अभी हमने किया था 220, तो d तो चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, अपॉन में 20/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो 220 में 20 × 9 हो जाएगा। हमने देखा था ये 11 आ रहा है, तो अब 99 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक हो गया। और पहले हमारा कितना आया था, देखोगे तो 11 सेकेंड आ गया था, ऑपोजिट डायरेक्शन में कम समय लग रहा है बजाय जब हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेन पासिंग अ मैन हु इज वॉकिंग। अभी तक तो एक आदमी खड़ा था और उसको ट्रेन पास करके जा रही, तो उस आदमी मतलब पॉइंट के हिसाब से होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस ट्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना उसकी स्पीड में ना डिस्टेंस पे, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही आदमी अगर वॉक कर रहा है तब दोनों में, अब मूविंग ऑब्जेक्ट है तो दोनों की अपनी अपनी स्पीड होगी, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है ट्रेन 110 मीटर इन लेंथ ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी जो लेंथ है ना ट्रेन की, वो ये दी हुई है आपके पास, 110 मीटर दी हुई है, और इसकी स्पीड ये दी हुई है। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसको S1 ले लो, इसको S2 ले लो, ये मैन की है और S1 किसकी है, ये ट्रेन की स्पीड है। थोड़ी देर के लिए हमने ये सपोज कर लिया। अब पहली कंडीशन है कि ये दोनों के दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन, अगेंस्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तब क्या होगी, तो हमें पता है ना रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। रिलेटिव स्पीड होती है हमारे पास, जब ऑपोजिट होते हैं तो ऐड हो जाती है, तो 60 + 6 मतलब 66 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगेन मुझे लेंथ मीटर में दिख रही है, तो मैं 66 × 5/18 मीटर पर सेकंड कर देती हूँ, ठीक है। अब हमें पता है 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 55/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसमें जब अगेंस्ट जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में, तो आपको टाइम निकालना था। अगेन टाइम इज इक्वल टू d/s होगा, डिस्टेंस जितनी ट्रेन की है। अब देखो मैन की ना, मतलब ट्रेन की हम लेंथ क्या ले रहे हैं, उसकी विड्थ को ले रहे हैं हम, लेंथ हाइट को नहीं कहते, विड्थ को हम लेंथ कहते हैं, समझ रहे हैं। तो मेन क्या होगा, मेन तो स्टैंडिंग पोजिशन में होता है ना, उसकी हाइट को हम कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको पॉइंट ही कहेंगे, हम उसके लिए कोई लेंथ ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे ट्रेन की केवल अपनी लेंथ आएगी और स्पीड आ जाएगी 55। मैंने कहा था अपॉन वाला हमेशा न्यूमरेटर में चला जाता है, और ये सेकंड आंसर आ जाएगा। 11 5 जा 11 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 6 सेकेंड्स आ गया। दूसरा अगेन वही करेंगे, सेकंड पार्ट। फर्स्ट तो ये हो गया, अगेन आप करोगे कि रिलेटिव स्पीड। तो देखो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगेन रिलेटिव स्पीड सेम की कंडीशन में, ये तो था कब, जब ऑपोजिट थी कंडीशन। अब अगर सेम डायरेक्शन में है तो सेम के लिए क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होता है, तो 60 - 6 कितना होगा, 54 किलोमीटर पर आवर। आप इसे क्या करोगे, 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करोगे। आपको पता है क्या होता है, 3 टाइम्स ये होता है, 3 5 जा कितना होगा, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब आप क्या करो, अगेन से इसकी टी निकाल दो, d/s। जो d है वो तो सेम रहेगी, और डिनोमिनेटर में m, और ये सेकेंड 15 हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो ज्यादा से ज्यादा मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 2 जा 10,
5 टू जा 10, 5 3 जा 15, तो ये 22/3 सेकेंड हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करवाया हुआ है मैंने, अभी 25 क्वेश्चन कराए हैं। डिजिट चेंज होगी, हो सकता है, या मुझे लगता है डिजिट भी चेंज नहीं थी। आप देखना उस क्वेश्चन को, सेम यही क्वेश्चन है। अब देखो, और ये मैंने बुक से किया है, कोई क्विकर मैथ करके एक बुक आती है, अभी की नहीं, बहुत पुरानी बुक है वो। तो उसमें ये क्वेश्चन थे और उसी से ही ये पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं उस बुक के क्वेश्चंस करवा भी रही हूँ। ठीक है, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेनें हैं, तो एक की स्पीड में S1 ले लेती हूँ 50, सॉरी पूरा लिख देते हैं ना किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आगे मुझे चाहिए होगा चेंज करने पे तो मैं कर दूंगी। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, कि कैलकुलेशन कम करने के लिए भी चेंज कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर बारी इसीलिए चेंज करें कि दिया हुआ है। हम इसलिए भी करते हैं कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है इससे। अब देखो, ये तो उसने कहा, और वो कह रहे हैं सेम डायरेक्शन में। हमें पता है हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो S होगी वो क्या हो जाएगी, S1 - S2, वो हो रहा है 20। अब मुझे पता है 18 सेकंड ये दे रहे हैं, तो मैं इसको क्या करूंगी, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड कर दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 जा 2 10 जा। ठीक है, तो 50/9 मीटर पर सेकंड। ये तो मेरी क्या आई, इसकी रिलेटिव स्पीड आई। क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये पूछ क्या रहा है आखिर। पूरा अब ये कह रहा है द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड्स। सिंपल सी बात कर रहा है वो 18 सेकंड में ही जो फास्टर ट्रेन है वो क्रॉस कर दे रही है किसी मैन को। फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। लेंथ फाइंड करनी किसकी, फास्टर ट्रेन की है। सिंपल सी बात है, ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ मतलब क्या फाइंड करनी है, डी तो फाइंड करना है मेनली। आपको पता है एस इंटू टी होता है। स्पीड हमने अभी निकाली, रिलेटिव स्पीड 50/9 है। टाइम उसने 18 दिया हुआ है, 9 2 जा क्या होगा 18, और 5 2 जा 10, 100 मीटर जो है इसकी वो लेंथ चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया देखो, आप ये अभी डिस्टेंस और टाइम का जो ये स्पीड वाला एक चैप्टर है वो करेंगे हम, तो आपको शायद और आसानी हो करने में। लेकिन है ये बहुत आसान, उसी से चल रहा है ये सारा का सारा। बस इसमें जो सबसे मेन ये है कि अगर आपने ये रिलेटिव स्पीड नहीं निकाली तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आप कहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको 3 की पॉइंट्स बताए थे, वो कर लेना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद एंड Delhi and proceed towards each other at the rate of 80 किलोमीटर and 95 किलोमीटर पर आवर। आप देखो पर आवर बोल रहा है तो इसका मतलब, ये रेट बोल रहा है तो इसका मतलब दोनों ट्रेन की स्पीड दी हुई है। तो S1 दे रखी है उसने 80, मैं पूरा लिखूंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट लिखने से मुझे बेनिफिट होता है ये पता करने में कि मुझे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी देखो मैं हर जगह S1 S2, S1 पहले वाला कर रही थी, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे S1 इसको लेती हूँ, S2 इसको लेती हूँ। ठीक है, 95, 95 किलोमीटर पर आवर, और एक ये दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि इसमें उन्होंने बोला टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या होता है, किसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट। ठीक है, तो अगर हम ऐड करेंगे रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 8 और 9 कितना होता है 17, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, व्हेन दे मीट इट इट इज फाउंड
दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर। एक ने 180 किलोमीटर ज्यादा चला है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ। ठीक है। देखो इतना, ये हमारा रिलेटिव स्पीड तो आ गया था 175 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर ये पूछ रहा है कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू तो स्पीड इनटू टाइम होता है। क्वेश्चन मेरा आधा तो हो चुका है कि स्पीड तो मुझे 175 मिल गई है किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे कहीं से टाइम मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब टाइम निकालते हैं कहीं से। देखो इसमें क्या होगा कि जो फास्टर ट्रेन है वो आप देख रहे होंगे, क्योंकि एक तो इतना 1 घंटे में 80 किलोमीटर तय कर रहा है, एक केवल 95 किलोमीटर और एक 80 किलोमीटर तय कर रहा है। तो इसका मतलब एक ने ज्यादा 1 घंटे में दूरी तय की है, ये तो क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फास्टर ट्रेन, जो तेजी से ट्रेन चल रही है, मूव्स, कितना ज्यादा चली होगी आप देखो। 95 माइनस 80, दिस इज 15 किलोमीटर मोर इन 1 आवर। 1 घंटे में वो क्या है, 15 किलोमीटर ज्यादा चलिए। तो 1 किलोमीटर उसने कितने में तय किया होगा, 1 अपॉन में 15 आवर्स में उसने 1 किलोमीटर कवर किया होगा। वो कह रहे हैं, इसके बाद उन्होंने कहा 180 किलोमीटर मोर उन्होंने कवर किया। तो 180 किलोमीटर उन्होंने कितने में कवर किया होगा, 180 अपॉन 15 में क्या होगा, 15 1 जा 15, और 15 2 जा कितना होता है 30। इसका मतलब 12 घंटे में उन्होंने कितना 180 किलोमीटर कवर किया होगा। तो टाइम कितना आया, 12 आवर्स आ गया। तो अब हम करें तो 175 इंटू 12 कितना होता है आपके पास, 12 5 जा 66, 12 7 जा कितना होता है 84, ऐड करोगे तो कितना होगा 90। ठीक है। 12 1 जा 12, 12 में 9 ऐड करो तो 21। तो इतना किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ ट्रेन कवर टेक्स नहीं सॉरी अ ट्रेन ओवरटेक्स टू persons who are walking in the same directions as the train is moving। ठीक है। एक ट्रेन ने 2 पर्सन्स को ओवरटेक किया, और उनकी जो स्पीड थी, ये जो स्पीड्स है ना, ये पर्सन की है। तो मैं इसमें स्पीड ऑफ मैन लिख देती हूँ, फर्स्ट मैन, और स्पीड ऑफ सेकंड मैन। ठीक है। स्पीड ऑफ फर्स्ट मैन और स्पीड ऑफ सेकंड मैन लिख देती हूँ। ठीक है। उसको कुछ भी हम S1 S2 सपोज कर लेते हैं। अब वो कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर है, और ये कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। एंड passes them completely in 9 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। राइट। फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ ट्रेन। आपको लेंथ और स्पीड फाइंड करना है, किसकी, मेन है ट्रेन की। तो आप देखो, हमने सपोज कर लिया कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, वो हमारे पास x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। ये हमने ट्रेन की स्पीड सपोज कर ली है। तो आपको पता है कि दोनों ये सब के सब जो ट्रेन है और दोनों पर्सन है, वो सब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन सेम डायरेक्शन के कारण हमें पता है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो रिलेटिव स्पीड S1 ही लिख देती। जो रिलेटिव स्पीड होगी वो x-2 किलोमीटर पर आवर होगी। ये क्या है, ट्रेन की है। ट्रेन किसी नहीं सॉरी हाँ, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमने क्या की, ट्रेन की स्पीड और उस मैन की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये तो पहले मैन के लिए था ना, ये तो फर्स्ट मैन की कंडीशन है। सेकंड मैन भी तो वॉक कर रहा है वहां पे, तो उसके लिए रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी आपके पास, x माइनस का 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब इसकी जो लेंथ होगी, अगर मैं इसके हिसाब से ट्रेन की लेंथ कहूँ या डिस्टेंस कहूँ,
लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। इस समय पे स्पीड कितनी है, 2 है, नहीं सॉरी, स्पीड रिलेटिव स्पीड कितनी है, x-2, और टाइम कितना है इस टाइम पे 9। तो मैं इसको क्या करूं, इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन को भी करेक्ट करना है, और टाइम कितना है 9। वैसे ही दूसरा मैं एल निकालू तो वो भी स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड अभी कितना है, x-4 है, अगेन 5/18 करो, सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, इंटू 10 करोगे। अब देखो लेंथ कभी भी ट्रेन की ऐसा तो नहीं होगा एक आदमी को क्रॉस करते वक्त वो लंबी होगी और दूसरे आदमी को क्रॉस करते वक्त वो छोटी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। ट्रेन की लेंथ हमेशा फिक्स रहती है, केवल प्लेटफॉर्म की कंडीशन होती है, उसमें हम ऐड करते हैं टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए। हम जो डिस्टेंस, वो जो ट्रेन कवर कर रही है मेनली वो होती है लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म का ऐड, बाकी और चीजें नहीं। तो यहाँ पे जो एल होगा ना, वो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, तो टोटल जब दोनों बराबर हैं तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं x-2। इसको सॉल्व कर दो, बल्कि थोड़ा सा थोड़ा सा सॉल्व कर लिया मैं, ठीक है। 5/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ तो हाँ 2 5 जा और 2 9 जा, ये भी थोड़ा सॉल्व हो रहा था तो कर लिया। x-4 ये हो जाएगा 25/9, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा, 5 5 जा 25, ये कैंसिल कर लिया मैंने, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, तो 9x माइनस का 18, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, x माइनस का 5 5 4 जा 20, 2 जा 40, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो, 9 को इधर लेके आओ तो ये x हो जाएगा, 8 इस 40 को यहाँ लेके जाओ तो 40 में से आप 18 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बनता है हमारे पास, 22। वो 22 आप यहाँ लिख दो, तो x कितना आ रहा है आपके पास, 22 आ रहा है। एक्स मानी क्या थी आपने, स्पीड ऑफ ट्रेन मानी हुई थी, जबकि उसने स्पीड मांगी थी, हमने निकाल दी, लेकिन ये किस में आया होगा, मीटर पर सेकंड में ही आया है, ठीक है। वो अपने ऑप्शन देख के कर लेना आप। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट देखो, लेंथ भी पूछी हुई है, लेंथ कितनी होती है इसकी, स्पीड तो निकाल दी आपने, इसकी जो लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ कितनी होगी वो देखना पड़ेगा। तो किसी एक पे भी आप वैल्यू रख दो, इसी में ही रख देते हैं ऊपर वाले में, यही तो लेंथ थी इसकी। तो लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स कितना आया 22, में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 20 इंटू 5/2, ये कितना है 10, कितना आ रहा है 50 मीटर, इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ट्रेन passes by a stationary man standing on the platform in 7 seconds and passes by the platform completely in 28 seconds. In the length of the platform is 330 meter. What is the length of the train? तो अब क्या कह रहे हैं ये, कि एक ट्रेन है वो स्टेशन पे खड़े एक आदमी को क्रॉस कर रही है और उसी समय पे उसके प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, तो वो कह रहे हैं और प्लेटफॉर्म की लेंथ दे दी उन्होंने, कहा उस ट्रेन की कितनी लेंथ हो। तो वही सपोज कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स मीटर ले लेते हैं ना, क्योंकि उधर सब सेकंड्स में, मीटर ले लिया मैंने, एक्स मीटर जो है ये मेरा क्या है, इसकी लेंथ है, किसकी, ट्रेन की लेंथ है। अब जब ये ट्रेन की लेंथ है तो जो इसकी स्पीड होगी जब ये किसी मेन को क्रॉस कर रही है तो कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 7, तो इसकी स्पीड s1 कितनी आई, x/7। अब सपोजिंगली s2 जब वो किसी प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है तो x प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन में टाइम, उसने 28 सेकेंड लिया। अब देखो वो चाहे किसी मेन, उसी प्लेटफॉर्म में वो आदमी खड़ा था, उसको क्रॉस कर रहा है और उसको भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो सेम स्पीड से कर रहे हैं। तो अगर आप इसको इक्वल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 330 अपॉन में 28, सब थोड़ा सा 7 4 जा तो 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 330 हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 330 होगा, x इज इक्वल टू कितना होगा
ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 0, 110 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी ट्रेन की लेंथ आ गई है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल आप देखो कि कैसे आपको लगा, और टफ करना है इसके लेवल को तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट पीरियड वीडियो में और क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। एक बारी मैं सारे टॉपिक्स करवा रही हूँ, उसके बाद आपको कुछ लगे कि और क्वेश्चंस कराने चाहिए तो मैं वो क्वेश्चंस भी ज़रूर इसमें लेकर के आऊँगी एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, फटाफट से सारे टॉपिक खत्म कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन